हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पर जो हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये है। इसमें कहा क्या गया है कि ग्राउंड पर किसी पॉइंट से एक ट्रांसमिशन टावर है, उसके टॉप और बॉटम का एलिवेशन एंगल दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 45 डिग्री और 60 डिग्री है। दूसरी बात कि वो जो टावर है वह एक बिल्डिंग पर सिचुएट है, बिल्डिंग पर फिक्स है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है ग्राउंड से। तो हमको उस टावर की हाइट बतानी है। तो आप अगर इसका फिगर ड्रॉ करना चाहें तो वह कुछ इस तरह से होगा। ये वो बिल्डिंग है जिस पर टावर हमारा फिक्स है, ये वो टावर है, और ये ग्राउंड का वो पॉइंट है जहाँ से हम टावर के बॉटम और टॉप को देख रहे हैं। तो टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो इसमें बताया गया है 60 डिग्री, और बॉटम का जो एलिवेशन एंगल है, किसके बॉटम का, टावर के बॉटम का जो एलिवेशन एंगल है वो हमको बताया गया है 45 डिग्री। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट 20 मीटर है, 20 मीटर। अब हमको इस टावर की हाइट बतानी है, तो हमने इसको सपोज कर लिया कि ये h मीटर होगी, और इस पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है उसको हमने सपोज कर लिया कि वो x के इक्वल होगा। अब इन ट्रायंगल्स के नाम अगर हम दे दें तो ये A, ये B, ये C और ये D। तो इस तरह से ट्रायंगल DBC में, DBC, इसमें अगर हम tan 45 डिग्री निकालें, tan 45 डिग्री, तो होगा क्या, यह 20 डिवाइड बाई x होगा, यानी 1 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई x। तो x की वैल्यू निकल के आ रही है 20 मीटर, यानी जो x है उसकी वैल्यू है 20 मीटर। तो जो पॉइंट है वो बिल्डिंग से 20 मीटर डिस्टेंस पर है। अब हम ट्रायंगल ABC की बात कर लें, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में अगर हम tan 60 डिग्री निकालें, tan 60 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा, ये टोटल हाइट ली जाएगी। तो टोटल हाइट क्या है, h अपॉन 20, h प्लस 20, h प्लस 20 डिवाइडेड बाई x। और अब हमको x की वैल्यू मालूम है, 60 डिग्री का टेंजेंट का वैल्यू होता है √3, और ये हो जाएगा h प्लस 20 डिवाइड बाई x की वैल्यू कितनी है, 20। सॉल्व कर लेंगे तो h की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, वो दिखाई दे रहा है आपको, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो इस तरह से हमने हाइट निकाल ली, किसकी, टावर की हाइट, जो कि 20 √3 माइनस 1 निकल के आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें बताया गया है कि एक स्टैचू है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है, वह एक पेडिस्टाल पर खड़ा है, स्टैंड है, ठीक है। और ग्राउंड पर किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन उस स्टैचू के टॉप का 60 डिग्री है, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन उस पेडिस्टॉल के टॉप का 45 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर किया गया है इसमें। समझिए, इसको फिगर ड्रॉ किया जाए तो ये
कोई बेस है बनाया गया उसका, पेडेस्टाल जिसका नाम दिया जा रहा है, कोई बेस है और इस पर स्टैचू खड़ी है, इस पर स्टैचू खड़ी है इस तरह से, ठीक है। ग्राउंड से कोई पॉइंट लिया गया है और यहाँ से स्टैचू के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना मेजर किया गया है, 60 डिग्री। और फिर यहीं सेम पॉइंट से इस बेस के टॉप का, यानी जो पेडिस्टाल है इसके टॉप का, है ना, इसके टॉप का जो, तो टॉप कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो सेम क्वेश्चन है जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने किया था, कितना होगा ये, 45 डिग्री। तो जैसे ही आपका फिगर बन जाएगा बच्चों, क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने फिगर सही बना लिया तो क्वेश्चन आपका आधा सॉल्व हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम में फिगर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब यहाँ पर दिया क्या गया है कि स्टैचू की जो हाइट है वह 1.6 मीटर है, जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर हाइट का है और हमको इस बेस की हाइट बतानी है, तो इसको हमने h मान लिया और बचे हुए डिस्टेंस को, जो कि पॉइंट जहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है उसकी डिस्टेंस इस बेस से हमने x मान ली। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल आपके पिछले प्रॉब्लम के सिमिलर है और उसको हम उसी तरह से लगा सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी और डी मान करके, तो डी बी सी में, ट्रायंगल डी बी सी में आप देख रहे हो कि 1045 डिग्री जैसे ही हम लगाएंगे तो हमको दिखाई देगा कितना, h/x, और ये इम्प्लाई कर देगा कि h की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x की, क्योंकि 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। उसी तरह से ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप देखें तो अगर इसमें हम 1060 डिग्री की वैल्यू निकालें तो 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल हाइट लिया जाएगा जो कि h प्लस 1.6 होगा और डिवाइडेड बाई कितना, x के होगा। x की वैल्यू किसके बराबर है, h के बराबर है। 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई है, √3 होती है, हम सभी जानते हैं। और ये क्या है, h प्लस 1.6 है और ये जो x है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई है, h के बराबर, तो इसको h के बराबर रख दिया। तो अब हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6 और h की वैल्यू अब सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कितना आएगा, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. अब यहाँ पर देखो बच्चों, फिगर में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो सकती है क्या कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। टावर के बॉटम से, फुट कहने का मतलब क्या हुआ, बॉटम, टावर के फुट से जो बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन है, टॉप का है ना, कितना है, 30 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। और बिल्डिंग के फुट से जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो है 60 डिग्री। तो ये कितना है, ये है 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये पता करना बड़ा आसान काम है कि कौन सा ज़्यादा हाइट का होगा। फिगर में कौन किसको हम ज़्यादा हाइट के दिखाएंगे, बिल्डिंग को या फिर, देखो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चाहे किसी को भी ज़्यादा हाइट का दिखा दीजिए फिगर में, क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो सही ही आएगा, थ्योरेटिकली सही आएगा। लेकिन फिगर भी हम जो है चाहें तो सही बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा इसका मतलब उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी,
सीधी सी बात है कि हम जितना ही एंगल पर अपने सिर को उठाएंगे उसकी ऊंचाई उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी ऊंचा ऑब्जेक्ट होगा हमारा सिर उतना ही ज़्यादा एंगल पर ऊपर उठेगा देखने के लिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। ऊंची ऑब्जेक्ट्स का एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है टावर के टॉप का, तो इसलिए वह ऊंचा होगा। तो यहाँ पर टावर है और यहाँ पर बिल्डिंग है। अब दिया क्या गया है कि बिल्डिंग की जो ऊंचाई, टावर की ऊंचाई है वो 50 मीटर है। ये है 50 मीटर। तो आपको बिल्डिंग की ऊंचाई बतानी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमने इसको h मान लिया। इस डिस्टेंस को, जो दूरी है, उसको हमने x मान लिया है। ये डिस्टेंस हमारा x है। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी और डी। तो ट्रायंगल ए बी सी में या ट्रायंगल डी बी सी में, किसी को भी लगा लीजिए। तो पहले ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, इसमें अगर हम ले लेंगे तो tan 60 डिग्री निकाला जा सकता है, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन चाहिए। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/x। तो tan 60 डिग्री क्या है हमारा, √3 होता है, हम जानते हैं। तो ये हो जाएगा 50/x। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 50/√3। अब ट्रायंगल DBC की बात करते हैं। ट्रायंगल DBC, DBC में अगर हम देखा जाए तो tan 30 डिग्री निकालने पर क्या मिलेगा हमको, tan 30 डिग्री इक्वल टू, अब आप देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी h/x। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। और h हमको मालूम है नहीं है, h हमको पता करना है। और x की वैल्यू मालूम हो चुकी है, कितना है, 50/√3। तो हमने यहाँ पर रख दिया 50/√3। तो इस तरह से जो h की वैल्यू निकल के आई है बच्चों, अगर हम इसको इधर ला दें तो h की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 50/3 के इक्वल हो जाएगी। ये हमारा हाइट आ जाएगा किसका, बिल्डिंग का। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि दो पोल हैं, खंभे हैं, दो इक्वल हाइट के हैं। ये नोट करना है, लैंग्वेज में लिखा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इक्वल हाइट के हैं, अपोजिट साइड में खड़े हैं एक रोड के, और रोड की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग जो है बना लेते हैं, ये हो गया, दो पोल हो गए, ठीक है। 80 मीटर वाइड रोड के दोनों तरफ खड़े हैं और दोनों की हाइट सेम है, इसकी भी h है और इसकी भी h है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, एक पॉइंट है रोड पर लिया जा रहा है, उसी से दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो सपोज कर लेते हैं कि वह पॉइंट यहाँ पर है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये 60 डिग्री होगा, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो अब हमें दोनों की हाइट भी बतानी है और उस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पोल से बताना है, जिस पॉइंट से हमने ऑब्जर्व किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये x है। ये x कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और बचा हुआ डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। अब ट्रायंगल्स के नाम अगर दे दें, A B C D E, तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC अगर लिया जाए तो क्या होगा बच्चों, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू तो ये होगी h/x।
ये √3 हुआ और ये h/x हुआ, तो h की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई √3x। सही है, ठीक है। तो इस तरह से h की वैल्यू निकल के आई है x के टर्म में। अब हम दूसरे ट्रायंगल EDC में देखेंगे। ट्रायंगल EDC में देखा जाए तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा h/80 - x। h/80 - x सॉल्व कर दें। 1/√3, h की वैल्यू मालूम है हमको, कितनी मालूम है? √3x, ये पता है, तो वो रख दिया हमने और इसको 80 - x कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये 80 - x इज इक्वल टू ये √3 तो आपका 3x हो जाएगा। तो इसलिए जो x की वैल्यू है वो निकल के आ रही है कितना? 20। x की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 20 आई है। तो यानी ये जो दूरी है ये है 20 और ये जो दूरी है ये है कितनी? 60। तो एक पोल से दूरी 60 मीटर, दूसरे पोल से दूरी 20 मीटर, और दोनों की हाइट बतानी है। तो हाइट के लिए हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 20√3। तो यानी ये जो वैल्यू है ये हो गई 20√3। ठीक है, इस तरह से ये सोल्यूशन हो गया। दोनों हमने हाइट और डिस्टेंस बता दी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा। कहा जा रहा है एक टीवी टावर है, एक कैनाल के बैंक पर यानी एक नहर के किनारे पर खड़ा है और दूसरे बैंक से यानी दूसरे किनारे से डायरेक्टली जो अपोजिट है टावर के एकदम सीधे में उसी के, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का 60 डिग्री है। दूसरा फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट लिया जा रहा है जो कि 20 मीटर अवे है, दूर है। कहाँ से? इसी पॉइंट से जहाँ से हमने पहले ऑब्जर्वेशन किया था, उसी पॉइंट से, और उसी लाइन में है। टावर के फुट को जोड़ती हुई लाइन में ही आगे बढ़ने पर 20 मीटर दूर जाने पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप का वो चेंज होता है और वो होता है 30 डिग्री। अब हमको टावर की हाइट और कैनाल की विड्थ यानी नहर की चौड़ाई भी हमको बतानी है। तो उसका फिगर देख लीजिए, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ये आपका कैनाल है BC आपका कैनाल है। इसको हमने x मान लिया कि ये x मीटर चौड़ा है, ये x मीटर चौड़ा है, और टावर की हाइट को हमने h मान लिया कि ये इसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल ABC में देखें। ट्रायंगल ABC, इसमें अगर हम टेंजेंट ऑफ 60 निकालेंगे, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा h/x हो जाएगा। ये √3 इसकी वैल्यू होती है, तो h/x, तो h की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? √3x दिखाई दे रही है। देखो बच्चों, सारे क्वेश्चन में हाइट और डिस्टेंस एक ही तरफ के कॉन्सेप्ट लगाए जा रहे हैं। आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्या गिवन है, और उनके बीच में रिलेशन बताने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है। आप ये अगर दिमाग में रख लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ट्रायंगल DAC को देखा जाए, ट्रायंगल DAB को, DAB, ट्रायंगल DAB में अगर हम टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री निकालेंगे, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन, और बेस हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होगी, यानी x + 20। तो ये तो होता है 1/√3, और ये h की वैल्यू हमने निकाल रखी है कितना? √3x। तो √3x हमने रख दिया h की जगह पर, इसकी जगह पे, और नीचे x + 20 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये आ जाएगा x + 20 और ये आ जाएगा 3x। ठीक है, अब एक तरफ हम कर लेंगे उसको और करके सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 10। यानी ये जो x है वो 10 मीटर चौड़ा है, यानी कैनाल जो है वो 10 मीटर चौड़ा है, और x की वैल्यू जो निकालेंगे, h की वैल्यू, तो h की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10√3। तो इस तरह से जो
हाइट है टावर की वो 10√3 है, जबकि कनाल की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। तो ये जो हमने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की की लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। वह एक बैलून को देख रही है जो कि बैलून हवा में उड़ रहा है और वो हवा में एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, ऊंचाई कांस्टेंट है। हाइट जो है ग्राउंड से बैलून की वो 88.2 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार लड़की देखती है तो 60 डिग्री उसको समझ में आता है किसी समय। कुछ देर बाद वो फिर देखती है तो बैलून आगे जा चुका होता है और उस समय जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री समझ में आता है। तब हमको यह बताना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया उस समय, उस दौरान, जबकि 60 डिग्री था और जबकि 30 डिग्री था। इन दोनों इंटरवल के बीच में उसने बलून ने कितनी डिस्टेंस कवर की है ये हमको बताना है। तो चलिए, आपको फिगर दिखाई दे रहा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 1.2 मीटर की हाइट पर है, जैसे हम अगर ट्रायंगल्स का नाम दे दें यहाँ पर ए, बी, सी, डी और ई। तो 1.2 मीटर की हाइट पर अगर बच्ची है और 88.2 मीटर की हाइट पर अगर बलून है ग्राउंड से, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि इसी लाइन में बच्ची की आंख होगी, आई इसी लाइन में होगी और वो जब भी ऑब्जर्व करेगी तो यहीं से करेगी, ग्राउंड से नहीं करेगी। तो ग्राउंड से नहीं करेगी तो होगा क्या कि ये जो ऑब्जर्वेशन होगा इसमें ये जो हाइट बचेगी, अब बची हुई हाइट की बात हम कर रहे हैं, टोटल ग्राउंड से हाइट नहीं, हम डी ई की बात कर रहे हैं। तो जो डी ई होगा वो 88.2 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, 1.2 को माइनस करना पड़ेगा। जो बचा हुआ हाइट होगा वह कितना हो जाएगा, 87। जो बचा हुआ हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, 87, क्योंकि हमने ये बच्ची की जो हाइट है उसको माइनस कर दिया है। क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्विंग लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल जिससे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो 1.2 मीटर ऊंचा है ग्राउंड से, और जबकि बलून कितना ऊंचा था, 88.2 मीटर था ग्राउंड से। तो हमने 1.2 को हटाया है ताकि हम उस लेवल में आकर के वहाँ से कैलकुलेशन कर सकें। अब आप दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में, जरा सा हम कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में अगर देखें तो tan 60 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, ये हाइट अपॉन बेस होता है, तो मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वह तो 87 है, तो ये हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाई, अब इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से लेकर के AC की दूरी को हम कह रहे हैं कि x है, और DC की दूरी को हम कह रहे हैं कि y है, ठीक है। तो 87 अपॉन x हो जाएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू सबको मालूम है, √3। 87 बाई x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 87 बाई √3। अब देखिए नेक्स्ट, ट्रायंगल ADE में, ट्रायंगल ADE में, ADE को देखें तो ADE में आपको दिखाई दे रहा है कि अगर टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो आपको हाइट होगा, हाइट कितना है, 87 है, ये हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाई बेस, बेस तो ये पूरा लिया जाएगा अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये बेस में क्या होगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई, ठीक है। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है हमको, 1/√3, 87, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 87/√3 और प्लस y। अब बच्चों ये इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे।
x की वैल्यू हमारी पहले से निकल चुकी है, तो y की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे आप, वहीं आपको बताना था, क्योंकि बैलून यहाँ से यहाँ तक गया है और ये दूरी कितनी है, y ही है। तो y की वैल्यू आप निकाल लोगे तो हमको वो डिस्टेंस पता चल जाएगी कि कितना बैलून ने डिस्टेंस कवर किया, और इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली इक्वेशन सॉल्व करना, आप सभी पारंगत हैं इसमें, आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस बच्चों समुद्र में लगा होता है रास्ता दिखाने के लिए, शिप्स को पहले लगा होता था। लाइट हाउस है, सी लेवल से उसकी ऊंचाई 75 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो शिप का, दो जहाज़ें हैं जो कि समुद्र में दिखाई दे रही हैं और दोनों एक ही लाइन में है, एग्जैक्टली बिहाइंड वन अदर, और एक ही साइड पे है। तो अगर लाइट हाउस यहाँ पर है ऐसे, और दोनों जहाज़ें, या एक जहाज़ यहाँ पर होगी, एक जहाज़ यहाँ पर होगी, ऐसे है ना। लाइट हाउस है और दोनों जहाज़ों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी यहाँ से देखा जा रहा है। तो पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने के लिए क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से पहली जहाज़ का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 45 डिग्री है। दूसरी जहाज़ का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, वो है 30 डिग्री। तो हमको क्या करना है, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 75 मीटर। तो हमको उन दोनों जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, यानी यह डिस्टेंस बतानी है कि वो दोनों शिप्स कितनी डिस्टेंस पर हैं आपस में, x। देखिए कितना सुंदर एप्लीकेशन है कि हम बैठे बैठे लाइट हाउस पर देख रहे हैं, और जैसे ही एंगल पता किया, अपने लाइट हाउस की डिस्टेंस जानते हैं और दोनों जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का कितना सुंदर एप्लीकेशन है। तो x की वैल्यू हमको बतानी है। हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस जो है वो y है, ओके। तो अगर ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल और ग्राउंड जो है पैरेलल होगा ऊपर वाला, और ये 30 डिग्री होगा। तो अब अगर नाम दे दें A B C और D, तो ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, ABC में देखिएगा तो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 75, यानी परपेंडिकुलर, और अपॉन बेस यानी y। तो y की वैल्यू तो निकल के आ गई 75। क्यों, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब हमको x की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ADB की बात करेंगे। ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB में देखिए tan 30 डिग्री एंड टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री अगर हम निकालें, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, तो ये क्या होगा, 75 तो होगा ही होगा, डिवाइडेड बाय किसके होगा, x प्लस वाई, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अब इसमें हम tan 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं कितना है, 1/√3। 75 तो ऊपर है ही है, और नीचे x की वैल्यू हमने y की वैल्यू निकाल ली है, तो x प्लस ये हो जाएगा 75। तो x की जो वैल्यू है वो हमको दिखाई देगी = 75√3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 ब्रैकेट में √3 - 1, ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो यानी x की वैल्यू, दोनों जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस हमने निकाल ली 75 ब्रैकेट में √3 - 1। तो सिंपली जो है हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। तो देखा आपने, शुरू से लेकर के अब तक हमने तरह तरह के प्रॉब्लम लिए, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एप्लीकेशन किए, उसकी थ्योरीज का एप्लीकेशन किया, और बड़ी ही आसानी से बिना एक्चुअल मेजरमेंट के हम थ्योरेटिकल यानी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से किसी भी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं, कि दो लोगों के बीच की डिस्टेंस बता सकते हैं, नदी की चौड़ाई बता सकते हैं, एंगल अगर मेजर करना हमको आता है तो ये बहुत ही सुंदर एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आगे भी आवश्यकता पड़ने पर हम लोग और एप्लीकेशंस लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।